Everyone, welcome to my another vlog. It's Sunday and I'm going for a morning walk. Let me show you something. Zero civic sense. So yesterday was a really bad day for me. So let me tell you how. मैंने भी लास्ट 2 महीने में कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे. उसमें सबसे पहले रिज़ल्ट आया EMRS का. तो EMRS के एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो कट ऑफ होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट वन होता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का. में 30 नंबर की लैंग्वेज आती है, उसमें से आपको 12 नंबर स्कोर करने होते हैं. माइनस मार्किंग भी होती है. और जो अदर 100 क्वेश्चन होते हैं उनका अलग होता है. वो 100 क्वेश्चन तब चेक होते हैं अगर आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाले पार्ट को क्लियर कर लेते हो. तो अगर बात करें जो 100 नंबर वाले होते हैं जो कि बाद में चेक होते हैं, उसमें मेरे क्राइटेरिया में 100 में से कट ऑफ गई थी 34 नंबर और मेरे आए 62 नंबर. बट प्रॉब्लम इज़ कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट होता है उसमें मेरे नंबर आए हैं 11.33. इट मीन्स 0.66 नंबर से मेरा जो शॉर्टलिस्ट होने का क्राइटेरिया था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया. वैसे मैंने उधर की जो मेन पार्ट होता है वो क्लियर कर लिया था, बट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में 0.66 मार्क्स से रह गया. तो जो वो मेन पार्ट वाला होता है उसमें तो काफ़ी अच्छे नंबर थे. मैंने जितने अपने बैचमेट्स या फिर जानने वालों से पूछा है तो मेरे काफ़ी हाई मार्क्स हैं. बट अगर लैंग्वेज कॉम्पिटिशन नहीं आप क्लियर कर पाए हो तो कोई चांस नहीं बनता. तो फर्स्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग वो ये हुई थी कुछ ही दिन पहले. और कल मेरा KVS NVS एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया. उसमें भी मेरा नहीं हुआ. उसमें मेरे थोड़े कम नंबर आए तो क्लियर नहीं हो पाया. ये पढ़ाई बहुत करी हुई थी मैंने. अभी तक जब शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो मैंने उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा ध्यान से चेक नहीं किया. उसमें लिखा हुआ था नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर Tier 2 एग्ज़ाम. तो काफ़ी बुरा लगा क्योंकि इतनी पढ़ाई करी हुई थी. कोई वेकेशन पे भी नहीं गए, कोई मज़े भी नहीं किए. जैसा कि आप लोग देखते हैं सीधा जॉब से घर, पढ़ाई, वर्कआउट, बस यही चीज़ आई वुड से 4-5 साल से ही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ. बट जॉब ज़रूर 1 साल पहले शुरू करी है, बट जो ये रूटीन है इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ फिर भी नहीं सक्सेस मिली. इस बात का दुख है. पर मुझे लगा यही शायद पार्ट है लाइफ का. शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में या फिर नहीं बना हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल करने के लिए बना हूँ. इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया हमेशा बात करती है जो सक्सेस हो गए, जो कि आगे निकल गए, जिन्होंने मेहनत करी और क्रैक कर गए. बट आप ये सोचिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 वैकेंसीज़ निकलती हैं तो उससे भरते भी 14-15 लाख 20 लाख लोग भरते हैं. तो उन 10,000 को छोड़ के बाकी जो 19,90,000 बच्चे हैं वो भी मेहनत करते हैं, बट हाँ वो नहीं क्लियर कर पाते हैं. तो उन्हीं में से एक मैं भी हूँ अब. पर देखते हैं कुछ साल बाद अगर फिर ट्राई होता है. पर अब धीरे जैसे उम्र होगी, जॉब में और बिज़ी होंगे तो पढ़ने का इतना टाइम अब शायद कम रहे. बट मेहनत करता रहूँगा. अभी भी कोशिश करता हूँ, रोज़ क्लास करता हूँ. चाहे अब एग्ज़ाम तो पता नहीं वैकेंसीज़ कम निकलें, बट ट्राई करते रहेंगे. यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, यही तजुर्बा कहता है. एज अ स्पोर्ट्समैन हमने यही सीखा कि हार भी जाओ फिर भी दिल से मत हारो. तो ट्राई करते रहेंगे चाहे दिल कितना भी टूट गया हो, बुरा लग रहा हो. बट नेवर से नेवर, जैसा हमने सुना है उसी को फॉलो करेंगे. बट पता नहीं कब तक, क्योंकि आपको कभी ना कभी सच्चाई को एक्सेप्ट करना होता है, जो कि मैं कर रहा हूँ. कि हाँ मैं शायद नहीं बनाऊँ इतने हार्ड या टफ़ कंपटीशन के लिए, बट और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. और कुछ टू बी वेरी ऑनेस्ट और कुछ आता भी नहीं है. ना ही मैं इतना फ़नी हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊँ, ना ही मैं इतना कंटेंट क्रिएशन में तेज़ हूँ, ना ही ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स टैलेंट है. हाँ जो काम करता हूँ मेहनत से करता हूँ. हार्ड वर्क पे हमेशा काम किया है. चाहे सब कुछ मेहनत से ही मिला हो उसके लिए मेहनत करी हो. कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं किया, क्योंकि अच्छे बैकग्राउंड से जैसे मैं आता हूँ, आप अगर अच्छे बैकग्राउंड से आते हो उसके बाद भी आप अगर मेहनत करना चाहते हो तो मुझे अपने ये चीज़ सही लगती है कि हाँ मैंने अपना तो बेस्ट दिया. अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सक्सेस मिले, पर लेकिन हर किसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मेहनत करे. तो वो करते रहेंगे. मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है, फेलियर्स से सीखना तो पड़ेगा ही, जो कि बहुत मुश्किल है. कहना बहुत आसान है, बट उसी के साथ कोप अप करना है और करते रहेंगे. है एटलीस्ट 5 सालों के लिए, 4-5 सालों के लिए तो प्राइवेट नौकरी में करना पड़ेगा.
चाहे कैसे भी हाल रहें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हर साल तो आती नहीं है, कई सालों में कभी एक बार आती है। तो अब बस उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आए तो फिर से हम तैयारी कर सकें, और यही अब एक ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कोई ख़ास टैलेंट भी नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ, और ये मानना काफ़ी मुश्किल है, बुरा भी लगता है, और आपको लगेगा कि कुछ कर ले पर, लेकिन अगर आपने बचपन से कुछ चीज़ सीखी हो जो इस चीज़ में हो, उसके अलावा अचानक से अपने वर्क एथिक को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मैंने हमेशा से पढ़ाई करी और स्पोर्ट्स खेला, तो वही उसी फील्ड में आ गया, और उसमें भी जब नहीं हो रहा है, अब उसमें भी स्ट्रगल करना है, तो करना पड़ेगा, और आगे भी वही मेहनत करते रहेंगे। हाँ, तो मैं एक और बात कहूँगा कि अगर आप कभी लाइफ में किसी फेलियर इंसान से मिलें तो उसका पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो फेलियर होता है उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए। उसने ही बहुत कुछ देखा है, उसने ही बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, और नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जाए, या फिर वो कैसे बेचारा नहीं अपने गोल्स को एकम्प्लिश कर पाया। तो उस बात को भी समझना चाहिए कि मैं बहुत लोग देखता हूँ, या मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि लोग मजाक मजाक में ही बोल देते हैं कि सब कुछ तो था, सारी सुविधा थी, पर भी क्यों नहीं हो पाया। तुम्हारे साथ वाला कर सकता है या उसने कर लिया, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तुम्हें तो उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है कॉलेज में या स्कूल में, वो तो तुमसे कम अच्छा था, उसने यहाँ कैसे कर लिया। तो अब इस बात का कोई कैसे जवाब दे, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। अब इस बात के लिए किसी को भला बुरा या छोटा समझना मुझे तो गलत बात लगती है, और अब तो और लगी क्योंकि मैं कर नहीं पाया हूँ, ये तो सच बात है। बट फिर भी जैसा मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि कोई नहीं कर पाया है, किसी का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए या कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, तो उसको कभी इस वे में देखूँ कि वो बेचारा बेकार था या फिर उसने अपनी मेहनत पूरी नहीं करी। इट जस्ट कभी कभी होता है कि आप एफ़र्ट मारते हो पर नहीं हो पाता है, बट आप फिर से उठ के खड़े होते हो और फिर से ट्राई करते हो, तो वही फिर से करेंगे। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लाइफ में ऐसा कोई मिलता है कि जिसने काफ़ी एफ़र्ट मारा हो पर लेकिन वो कुछ सही ना कर पाया हो, तो उसको कभी इस तरीके से जज मत करिएगा प्लीज़, कि गवर्नमेंट जॉब में जितना दिखता है उससे कई ज़्यादा कंपटीशन है। कई बार आप पूरा एफ़र्ट ही मारते हो, एग्ज़ाम के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर देते हो, फिर भी नहीं क्लियर होता, तो काफ़ी बुरा लगता है। और सोचिए जिसके साथ ये होता है उसे कितना बुरा लग सकता है। तो आज का मेरा यही मोटिव था, बस ये चीज़ बताने का मन कर रहा था कि कैसा फ़ील कर रहा हूँ, और वीडियोज़ आते रहेंगे, इसकी चिंता ना करिए, क्योंकि जो डेली लाइफ है वो चलती रहेगी ऐसे ऐसे कुछ नहीं कि बंद कर दूंगा, बट ऐसा नहीं है, करते रहेंगे। कल थोड़ा ज़्यादा सैड था तो 2 मूवीज़ देखी, सोचा कि दिमाग हट जाएगा पर हटा नहीं, बट देख ली, बैठा रहा देखता रहा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। 2 मूवी के नाम बता देता हूँ। पहली थी विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की गुस्ताख इश्क, जियो हॉटस्टार पे है, तो आप देख सकते हैं। काफ़ी शायराना, काफ़ी डीप बातों से भरी हुई लव की स्टोरी है, एक शायर की स्टोरी है कि कैसे उसने अपनी शायरी छोड़ दी है, वो अपनी शायरी को प्रिंट नहीं कराना चाहता है, दुनिया के सामने नहीं बेचना चाहता है। उसकी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी सूदिंग, और मैं कहूँगा सबके लिए नहीं है क्योंकि काफ़ी स्लो पेस है, धीरे धीरे चलती रहती है। एक एक सीन में बिल्कुल आप डीप उतरते हो, लाइटिंग और सिनेमेटोग्राफी, छोटे से एरिया में उनकी कॉन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हैवी है। तो अगर आपको ऐसा पसंद आता है कि एक स्मूथनेस चाहिए, सूदिंग फील चाहिए, तो आप वो मूवी देख सकते हो। नाम है गुस्ताख इश्क। और एक मैंने हॉलीवुड की मूवी देखी है, 2019 की मूवी है, उसका नाम था कैन यू कीप अ सीक्रेट। मैं अलेक्जेंड्रा डेडारियो का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ हमेशा से, अभी इसने बहुत सालों से, जब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, पता नहीं उनकी आंखें ऐसी है, बस देखते रहो डूब जाओ उसी में। तो उनकी एक मूवी थी 2019 में, कैन यू कीप अ सीक्रेट। मूवी बहुत एवरेज है, मतलब बिलो एवरेज है, कुछ नहीं है ऐसा स्टोरी में। बस एक स्टोरी है कि एक लड़का लड़की एक दिन फ़्लाइट में एक दूसरे से मिलते हैं, और ड्यूरिंग दी हैवी टर्बुलेंस वो एक दूसरे को अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं, लड़की शेयर कर देती है लड़के से। और जब वो प्लेन पर जाता है, उसके बाद जब वो लड़की अपने ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि वो जो बंदा था वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आया था, और वो काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है।
तो इसी के अराउंड थोड़ा केओस, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा सा रोमांस, यही सब चलता रहता है। बहुत ही क्लीशे, इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा टाइम पास के लिए चाहिए थोड़ा सा, उसमें भी दो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग एक्टर एक्ट्रेस देखने हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं। बहुत लोग ऐसी मूवीज़ पसंद आती हैं, बट एज अ स्टोरी वाइज कुछ भी खास नहीं है। आपने जो सोचा होता है वही एंड में वही आके निकलता है, तो इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। तो आप ये दोनों मूवीज़ देख सकते हैं, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ठीक है, बट गुस्ताख इश्क उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा सा स्लो बर्न, आराम से चलने वाली मूवी पसंद है, वो देख सकते हैं, थोड़ा सा मैच्योर थीम के साथ, और आपका अटेंशन डिमांड करती है। कैन यू कीप अ सीक्रेट? कुछ नहीं, आप चला के छोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, फ़र्क नहीं पड़ता। स्टोरी में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट देख सकते हैं, ऐसा कोई बुरी मूवी भी नहीं है। आई वुड से बोथ आर काइंड ऑफ अ टाइम पास, सो या यू कैन वॉच बोथ ऑफ देम। और आज दिन भर शायद मेरे पास कोई काम भी नहीं है ऐसा कुछ करने को, तो मैं आउटरो भी अभी कर ले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी थोड़ी सी सैड स्टोरी पसंद आई हो, तो लाइक क्या ही करोगे, पर लेकिन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कोई भी अगर फेलियर हुआ है तो उसके साथ खड़े होइए, उसको बताइए कि ये बस एंड नहीं है लाइफ का, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, मैं भी ये बात मानता हूँ। तो उसी के साथ चल रहे हैं, मैं भी चलूँगा, और आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे तो उनके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर रखिए, ठीक है। अगेन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।